नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 12th की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास चैप्टर है दी टाइगर किंग करके। टाइगर किंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप देखिएगा जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी हमारे साथी जो लिटरेचर के फील्ड में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके जरिए भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, स्पेशली केबीएस एनबीएस की अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जो है महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक। इसमें देखिए पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी टाइगर किंग। टाइगर किंग में जो है सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इसके बारे में बात करेंगे। टाइगर किंग का ऑथर की अगर बात करें तो इनके ऑथर हैं लेखक, ठीक है। तो कौन है, रामास्वामी, ठीक है। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ठीक है। और ये पेन नेम यूज किया करते थे, यही जो है पेन नेम, इनका पेन नेम था क्या, पेन नेम जिसको एलियास या स्यूडोनिम भी बोल दिया जाता है, काल्की करके पेन नेम यूज किया करते थे, ठीक है। काल्की करके पेन नेम यूज किया करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो मेन कैरेक्टर, मैंने बोला ये सेंट्रल कैरेक्टर, इसको ही हम बोल देते हैं मेन कैरेक्टर। क्या बोल देते हैं, मेन कैरेक्टर। और मेन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको बोल देते हैं लिटरेचर की लैंग्वेज में प्रोटैगनिस्ट, और इसका अपोजिट होता है एंटेगनिस्ट। मैंने आपको बताया था प्रोटैगनिस्ट यानी कि आप जो है हीरो को मान सकते हैं, एंटेगनिस्ट जो है विलन को। इसी पे अगर बात करें तो एक एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल है ई.एम. फॉस्टर का, जिसमें वो फ्लैट और राउंड कैरेक्टर की बात करते हैं। फ्लैट का मतलब है सीधी रेखा में चलने वाला, तो उसको भी आप प्रोटैगनिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। राउंड का मतलब घुमा फिरा के चालाकी करेगा, तो उसको आप जो है एंटेगनिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। ये तो थे पॉइंट जो लिटरेचर के साथी हैं उनके लिए। अब देखिए इसमें अन्य चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें जरूरी है। तो इसमें जो स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो कौन था, टाइगर किंग का। ब्रिटिश ऑफिसर था, महाराजा ऑफ मैसूर था, दीवान था या टाइगर, तो महाराजा ऑफ मैसूर हो जाएगा, ठीक है। महाराजा ऑफ मैसूर, आपने महाराजा ऑफ मैसूर की जगह पढ़ा होगा महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्या पढ़ा होगा, प्रतिबंधपुरम आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा जो हैं उनको ही टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। क्यों टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, इनका फुल नेम क्या था, ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें प्रतिबंधपुरम के हैं महाराजा ऑफ मैसूर, ठीक। इसमें हम बात करें कि टाइगर किंग जो है एक छोटा सा बच्चा होता है, जब इसका जन्म होता है तो जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। वो करते हैं फोरटेल, क्या कर देते हैं वो, फोरटेल करते हैं। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, या प्रिडिक्शन करना, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। प्रिडिक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं, वो भविष्यवाणी कर देते हैं। क्या होती है वो भविष्यवाणी, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये महाराजा है, जो ये बालक है, इसकी डेथ का कारण जो है 100 नंबर का टाइगर बनेगा, 100 नंबर का जो बाघ है वो बनेगा। तो उसी टाइम एक आवाज़ आती है इस छोटे बच्चे की। ये कितने दिन का होता है ये आपको बताना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास इसमें मैं 4 दे रहा हूँ, 7, 8, 9, 10। इसमें से आपको बताना है कि कितने दिन का ये बालक होता है जब ये स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है ये, इसका जो स्टेटमेंट होता है वो सुनिएगा। ये बोलता है लेट द टाइगर्स बी हियर, लेट द टाइगर्स बी हियर, टाइगर्स को सचेत कर दो, टाइगर्स को क्या कर दो, सचेत कर दो। इतना छोटा बालक आप मान के चलिए वो ये स्टेटमेंट देता है, सब वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा बालक अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दे, जो अगर बात करें तो इतना छोटा बालक बोल भी नहीं पाता, तो यहाँ पे ये इस स्टोरी में दिखाया जाता है। वो कहता है लेट दी टाइगर्स बी हियर, यहाँ पे वो एक वो ले लेता है, कसम ले लेता है, कहने का मतलब है वो 100 टाइगर जो है मारेगा। तो उसी के आधार पे ये जो है 99 टाइगर को मारता है, 100th नंबर का जो वुडन टाइगर है वो इनडायरेक्टली इसकी डेथ का कारण बनता है, तो इसीलिए इसको टाइगर किंग कहा जाता है। जो ये अपने बच्चे के बर्थडे पे लाता है वुडन टाइगर, उसमें जो है उसकी जो नेल है, इसके
हैंड में चुभ जाती है और वहाँ से पस डेवलप होता है, ड्यूरिंग ऑपरेशन इसकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा। अब दूसरी चीज़ ये है, टाइगर किंग का जो फुल नेम है वो है जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्र समाहारी महाराजा धीराजा विश्वभुवन सम्राट। कितना बढ़िया नाम है, देखिए फिर से बोल रहा हूँ। टाइगर किंग का फुल नेम है जमींदार जनरल, जमींदार जनरल जो से याद करना है, जमींदार जनरल खिलेदार मेजर, जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्र, सत्यव्याघ्र व्याघ्र का मतलब है बाघ, सत्यव्याघ्र समाहारी, सम आहार कर जाता है, सबको भक्ष कर जाता है, समाहारी सत्यव्याघ्र समाहारी महाराजा धीराजा विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर इज द नेम ऑफ टाइगर किंग। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द महाराजाज मेन ऑब्सेशन। मेन ऑब्सेशन क्या होता है इनका, ठीक है। तो इसमें कलेक्टिंग ज्वेल्स, जवाहरात इकट्ठा करना होता है, हंटिंग टाइगर्स, टाइगर्स को मारना होता है, टाइगर्स का शिकार करना होता है, बिल्डिंग पैलेसेस, महल बनाना होता है, पहले से ही महल, ठीक है। ट्रैवलिंग अब्रॉड, विदेश घूमना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हंटिंग टाइगर्स होता है, ठीक है, हंटिंग टाइगर्स। तो ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को दर्शाता है, जो जंगली जीव जंतु हैं उनके संरक्षण पे आधारित है। ये देखिए अपनी एक मतलब उसके लिए अपने एक कसम को पूरा करने के लिए 100 टाइगर मारने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं किसको, जो वाइल्ड लाइफ है उसको। तो उससे रिलेटेड है ये, इसमें आपको सीखने को मिलेगा आगे कि क्या इसकी थीम है, क्या इसमें हमें मॉरल लेसन सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज नॉट एक्सप्लोर्ड इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग में कौन सी जो है थीम को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। थीम की अगर बात करें, थीम का मतलब मैंने बताया था यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज, ठीक है, ये मैसेज है। और यहीं पे अगर ए आ जाए तो मसाज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी थीम इसमें एक्सप्लोर नहीं की गई नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। पावर तो इसमें दिखाई जाती है भाई, सिंपल सी बात है। टाइगर है तो टाइगर पावर के लिए जाना जाता है। ग्रीड भी दिखाई जाता है, अपना देखो अपनी सेफ्टी के लिए टाइगर्स को मार देता है, कहीं ना कहीं लालची है, ठीक है, अपनी लाइफ का। और इसके अलावा फ्रेंडशिप इसमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है, फ्रेंडशिप इसमें नहीं दिखाई देती है। वो मैं बताऊंगा कैसे। कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन, एक्शंस जो है उनका परिणाम, जो कार्य है उनका नतीजा। कंसिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा या परिणाम, ठीक है, रिजल्ट जिसको बोल देते हैं, जिसको आउटपुट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंडशिप नहीं है इसकी थीम, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब फ्रेंडशिप में सीखने लायक चीज़ क्या है, देखिए ग्रामर अगर यहाँ पे बात करें तो लास्ट में सिप आ रहा है, सिप आ जाए जिसके तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा बोल देते हैं जिसको, जिसको क्या बोल देते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिसके लास्ट में हुड आता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसके लास्ट में मेंट आ जाता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसके लास्ट में TION आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसके लास्ट में SION आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिनके लास्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाए। एनी डबल एस, हैप्पीनेस, तो ये भी आपके एडजेक्टिव में लगता है। काइंडनेस, तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। दोनों तरीके से आप लर्न करेंगे, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इजीली जो है अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकें। हमारा उद्देश्य यही रहता है। हमारे हर एक वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पे उसके जरिए हम सारे सब्जेक्ट को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। आपका अपना नजरिया हो सकता है कि आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरीके से देखते होंगे, हम सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए देखते हैं, क्योंकि मनुष्य हमें मानव है तो हमारे इर्द गिर्द ही ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्टोरी सर्व एज अ क्रिटिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो स्टोरी है ये सर्व करती है एज ए क्रिटिक के रूप में किसका, निम्न में से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात होती है, नहीं होती भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात इसमें। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की होती है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की होती है, नहीं होती है। एजुकेशन सिस्टम की भी बात इसमें नहीं होती है। इसमें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जो जीव हैं उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, ठीक, वाइल्ड लाइफ जो है उसका शोषण यहाँ पे दिखाई जाता है। एक्सप्लॉइटेशन से आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने पढ़ा होगा। उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है फैक्ट्रीज में या कहीं पे भी कारखानों में काम करने के लिए या किसी भी प्रकार की मजदूरी कराने पर जो है रोक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मॉरल अ डिलेमा। डिलेमा, डिलेमा
का मतलब होता है कसमकस, डिलेमा का मतलब होता है कसमकस, कसमकस, कसमकस का मतलब होता है दुविधा, दुविधा, ठीक है। तो मैं जब इसको अपनी क्लास में पढ़ाया था बच्चों को, तो मैंने इस वर्ड को कैसे उनको लर्न कराया। एक कुमाऊनी सॉन्ग है, कुमाऊनी है गढ़वाली है मैं नहीं जानता, लेकिन सॉन्ग है, तो मैंने सुना है उसको बचपन में बहुत बार। जैसे हाई ककड़ी झिलेमा नून पिसो सिलेमा, तो वहीं पे दिलेमा आता है, कुछ इसी टाइप का एक वर्ड आता है, तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। दिलेमा, दिलेमा में आप ऐसे मान के चलिए, दिल में अगर कोई चीज़ ले लेगा तो दुविधा में, फिर वो दिल और दिमाग का काम होगा। तो अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं तो आप किसको चूज करेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको कसमकस हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। मन कुछ और कहेगा, दिल कुछ और कहेगा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं डिलेमा, ठीक है। डिलेमा दस दी महाराजा फेस, तो कौन सी जो नैतिक जो कसमकस यहाँ पे महाराजा फेस करते हैं वो कौन सी है। चूजिंग बिटवीन वेल्थ एंड लव, तो मैं आपको बताऊँ एक एक करके, अगर मैं इसमें ऑप्शंस का आपको अगर क्लियर कराऊँ तो इसमें वेल्थ और लव की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, परसुइंग हिज डिजायर्स एट द कॉस्ट ऑफ एथिकल वैल्यूज। तीसरा है डिसाइडिंग गो टू दी वॉर, वॉर में जाने की भी बात नहीं होती है। सेलेक्टिंग अ सक्सेसर ढूंढने की भी बात नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेसर मीन्स अपने उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे बात होती है बी ऑप्शन, परसुइंग हिज डिजायर्स एट द कॉस्ट ऑफ एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको उनके अगेंस्ट जाकर भी क्या करना, कहीं ना कहीं अपनी डिजायर्स को पूरा करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जंगली जीवों को नुकसान पहुंचा देते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्या कहता है देखिए। 6 में कहा जा रहा है व्हाट डज द टाइगर जो है सिंबलाइज इन दी स्टोरी। टाइगर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है यहाँ पे, किस चीज़ के रूप में उसको दर्शाया गया है, वेल्थ के रूप में नहीं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंडशिप भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं होती है, तो टाइगर का मतलब पावर एंड नेचर से है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तो 6 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़े। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट डज द स्टोरी इनकरेज रीडर्स टू रिफ्लेक्ट। तो स्टोरी जो है हाउ डज द स्टोरी कैसे जो है इनकरेज करती है। इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। तो कैसे प्रोत्साहित करती है रीडर्स को, अपने पाठक को, टू रिफ्लेक्ट, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, ठीक है। बाय फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी तरफ फोकस करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं होता है। हाईलाइटिंग द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन एंड नेचर के बीच, बिल्कुल ये वाला सही है, यही जो हमारा करेक्ट आंसर भी है इसमें, ठीक है। तो हाईलाइट करती है रिलेशनशिप किसके, बिटवीन के साथ आप देखिए एंड का कॉम्बिनेशन ही, ठीक है, बिटवीन किसके बीच, ह्यूमन एंड नेचर के बीच, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। डिस्कसिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीतिक सुधारों के बारे में इसमें बात होती नहीं है। प्रमोटिंग अर्बन लाइफस्टाइल, जो शहरी लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करने की भी यहाँ पे बात नहीं होती है, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे, और जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, इन क्वेश्चंस को कराने के पीछे मेन उद्देश्य ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस चैप्टर के प्रति वो करना, ठीक है। चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं इन चीज़ों के माध्यम से, और बहुत सारे वन लाइनर्स को जोड़ के भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। देखिए व्हाट इज वन कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का मतलब फिर से बताया, परिणाम होता है, नतीजा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फेस्ड बाई, जो फेस किया जाता है, जिसका सामना किया जाता है, बाय दी महाराजा, महाराजा के द्वारा, ड्यू टू हिज एक्शंस, अपने कर्मों के कारण, अपने कार्यों के कारण। ड्यू टू अगर आता है तो ड्यू टू के बाद नाउन आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए एक्शन TION आ रहा है तो नाउन है, तो ड्यू टू के बाद नाउन, बिकॉज ऑफ के बाद वर्ब, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक। तो कौन से कार्यों के कारण उनको नतीजे, कौन से नतीजे, व्हाट इज द कंसिक्वेंस, क्या परिणाम उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है, महाराजा को अपने एक्शंस के कारण। ही बिकम्स हीरो, बिकम्स अ हीरो, हीरो बन जाते हैं, नहीं, यहाँ पे हीरो तो है वो महाराजा, उनको हीरो भी कहा जाता है प्रतिबंधपुरम का, लेकिन यहाँ पे हीरो नहीं बनते हैं ऐसा अपने कामों की वजह से, ठीक है। ही फेसेस अ ट्रेजिक कंसिक्वेंस, ट्रेजिक कंसिक्वेंस उनको उसका सामना करना पड़ता है। ही इज रिवॉर्डेड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा रिवॉर्ड किया जाता नहीं। ही बिकम्स अ सेंट, या साधु बन जाते नहीं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है ट्रेजिक कंसिक्वेंस। ट्रेजिक का मतलब होता है ट्रेजेडी से, ट्रेजेडी आपने सुना होगा,
ट्रेजेडी का मतलब होता है सैड एंडिंग, सैड एंडिंग होती है इसमें जो है टाइगर किंग है उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो सैड एंडिंग, ट्रेजिक, यही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था प्ले के 4 पार्ट होते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी और इसके अलावा वन एक्ट प्ले, और इसके अलावा हम बात करें तो एक होता है हमारा क्या, प्रॉब्लम प्ले। क्या होता है, प्रॉब्लम प्ले। ये 4 पार्ट हैं किसके, प्रॉब्लम प्ले। ये 4 पार्ट हमारे किसके होते हैं, अगर हम बात करें, ये हमारा जो प्ले होता है, जो भी कोई प्ले होगा उसके 4 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। प्ले की मीनिंग बताई जाए तो खेलना होता है, प्ले की दूसरी मीनिंग होती है बजाना होता है, प्ले का तीसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ का रोल निभाना, आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और चौथा प्ले का मतलब होता है नाटक। तो यहाँ पे इसमें 4 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, प्रॉब्लम प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, वन एक्ट प्ले। प्रॉब्लम प्ले के लिए जाने जाते हैं गाल्सवर्थी और जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। प्रॉब्लम प्ले का मतलब क्या होता है, जो डेली लाइफ पे आधारित जो प्ले लिखे जाते हैं। हमारी डेली लाइफ की बात करें तो वो प्रॉब्लम से फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसमें व्हील्स एंड वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे, सुख दुख दोनों लगे रहेंगे, तो प्रॉब्लम प्ले उसको कहा जाता है। ट्रेजेडी सैड एंडिंग जिसकी होती है, जिसको कैटास्ट्रोफी भी बोला जाता है। और कॉमेडी होता है हैप्पी एंडिंग जिसको डिनोमेंट बोला जाता है। और वन एक्ट प्ले होता है एकांकी, जब एक ही कैरेक्टर की पूरी कहानी, एक मेन पात्र होता है उसी के बारे में पूरा कहानी बताई जाती है, तो एकांकी उसको बोलते हैं। तो ये प्ले के 4 पार्ट हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अगला अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इसका हमने बता दिया था, तो इसका क्या हो जाएगा, ही फेसेस ट्रेजिक कंसिक्वेंस। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच सोसाइटल वैल्यू, कौन सी सामाजिक वैल्यू जो है, मूल्य, वैल्यू का मतलब है मूल्य से, इज क्वेश्चनड इन द स्टोरी, तो उस पर सवाल किया जाता है इसमें, ठीक है। उसको चिन्हित किया जाता है, कहने का मतलब मार्क किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो ऑनेस्टी की सोसाइटल वैल्यू इसमें उस पर सवाल किया जाता है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, हार्ड वर्क की इसमें बात होती नहीं है। पैट्रियोटिज्म, कहीं ना कहीं पैट्रियोटिज्म का मतलब पैट्रियट होना, देशभक्ति से रिलेटेड, तो ये भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। रिस्पेक्ट फॉर नेचर की बात की जाती है, नेचर की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, यानी कि जो प्रकृति है उसके नियमों के जो है अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं फिर हमें खुद ही उसका जो है नुकसान भुगतना होगा। तो रिस्पेक्ट फॉर नेचर इसमें करेक्ट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, व्हाट लेसन डज द टाइगर किंग जो है अल्टीमेटली इम्पार्ट, तो आखिरकार जो है इम्पार्ट करना, देना, ठीक है, कौन सी सीख ये हमें देता है टाइगर किंग जो चैप्टर है हमारे पास लेसन है, आखिरकार ये हमें लास्ट में क्या सीख यहाँ से मिलती है, कौन सा लेसन हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं, इसके अलावा द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, थर्ड है द नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन की जो है वैल्यू भी यहाँ पे नहीं होती है। ट्रेडिशन यानी कि प्रथाएं, जो भी परंपराएं हैं उनकी वैल्यू, उनके मूल्य से संबंधित भी यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ पे बात चलती है इथिकल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है सजेशन, सुझाव मिलता है हमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। जो वन्य जीव संरक्षण है इसको बोल देते हैं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्ट करना जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको। तो इसके लिए आपने देखा होगा नेशनल पार्क वगैरह बने हैं, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए पार्क वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें उद्यान बोल देते हैं, ठीक। जैसे कार्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, अदर पार्क भी सुने होंगे, तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो इथिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है, कौन सा सजेशन यहाँ पे, मॉरल, अगर नैतिकता की बात करें तो क्या सीख मिलती है यहाँ पे हमें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सीख मिलती है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जिनके बेस पे हमने इस चैप्टर को भी समझने की कोशिश की और बहुत सारे अदर पॉइंट भी सीखने की कोशिश की। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप NCERT या किसी भी कोर्स से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और साई इंग्लिश क्लासेस करके हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।